एक काम करो, चैटजीपीटी खोलो और एक क्वेश्चन करो, मेरे कॉलेज की अटेंडेंस पॉलिसी क्या है। और आप पूछ सकते हो कि मुझे मेरा असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है। सो ऑन दैट बोथ क्वेश्चंस आपको आंसर एक ही मिलने वाला है कि वो बोलेगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। क्यों? बिकॉज उस डेटा के ऊपर आपका एलएलएम ट्रेन नहीं हुआ, जो कि आपका चैटजीपीटी है। वो उसे पता नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। और जो एलएलएम है वो ट्रेन हुआ है काफ़ी बड़े डेटा के ऊपर, बट उस डेटा के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो कि आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके अंदर नहीं थे। इवन अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं सो वो डॉक्यूमेंट्स आपके वी कैन से चैट जीपीटी के ऊपर नहीं थे। सो इट इज़ बेसिकली एक बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक एलएलएम है जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन है विच इज़ टू स्ट्रॉन्ग ब्रेन, जो कि आंसर्स आसानी से कर पाता है, बट उसके पास कुछ सवालों का जवाब नहीं है। सो वो जवाब देने के लिए वी कैन से हम एक रैक बिल्ड कर सकते हैं, जो कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे एलएलएम को, और वो एलएलएम उन डॉक्यूमेंट्स से सर्च करके हमें प्रोवाइड करेगा। सो हमने देखा था रैक कैसे काम करता है लास्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में देखेंगे लैंगचेन क्या है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में 2 बार मैंने यूज किया था लैंगचेन वर्ड। सो लेट्स सी व्हाट इज द लैंगचेन एंड हाउ द लैंगचेन कैन हेल्प टू बिल्ड द कंप्लीट रैक। सो मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो एक कम्प्लीटली प्लेलिस्ट जो मैंने शुरू की है ऑन द लैंगचेन, जहाँ पे हम कवर करेंगे सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन, एंड वो वीडियोस आपको काम आने वाले हैं लाइक फॉर योर इंटरव्यूज टू आंसर द बेस्ट वे पॉसिबल। सो एक वीडियो का लेंथ होगा 8 से 10 मिनट में। सो 8 से 10 मिनट में हम देखेंगे कम्प्लीटली बिग पिक्चर की चीज़ें कैसे वर्क करती है, और उस बेस के ऊपर यू विल गेट एन आइडिया कि आपको किस तरीके से काम करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द लैंगचेन बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द वी कैन से क्लोज बॉक्स वी कैन से, जो कि हमारा है एक कंप्लीटली एलएलएम मॉडल। यू कैन से इट इज अ चैटजीपीटी, इट कैन बी क्लाउड, इट कैन बी लामा। जैसे कि एक मॉडल है जो कि ट्रेन हुआ है काफ़ी बिग डेटा के ऊपर, बट इसके पास आपका आंसर नहीं है। सो अभी के टाइम पे कैसे काम करेगा हमारा एलएलएम? जैसे कि हमने यहाँ पे एक इनपुट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक मिला आउटपुट, राइट। सो यहाँ पे जो चीज़ है जस्ट गेटिंग इन एंड जस्ट गेटिंग आउट, बट इसके अंदर आपका डेटा प्रेजेंट नहीं है। इवन अगर आप इस मॉडल को ट्रेन करोगे आपके डेटा के ऊपर, बट अगेन नेक्स्ट वीक अगर आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट आता है, सो अगेन यू विल नीड टू लाइक रीट्रेन द मॉडल। सो इट विल टेक टाइम, इवन आपको यहाँ पे जीपी यूज करना पड़ेगा। बट उससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हम रैक बिल्ड करें। जैसे कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट हो गया आपके पीडीएफ, वो हो गया आपकी CSV, वो हो गया आपके वेबसाइट मतलब वेब पेज, और इट कैन बी एन डेटाबेस जहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंट स्टोर हुए हैं, राइट। इफ यू कैन से एनी इन लाइक इंफॉर्मेशन गेट स्टोर इनटू दैट डेटाबेस। सो ये डेटाबेस को हमें लोड करना है हमारे एक मॉडल के अंदर, राइट। मतलब वी कैन से कि उन्हें जस्ट एक मॉडल प्रोवाइड करना है। सो ऑन दैट टाइम जो एलएलएम के कुछ वी कैन से जो लैंग्वेज के कुछ कंपोनेंट्स है वो हेल्प करेंगे आपके डॉक्यूमेंट से डेटा रिट्रीव करके आपके एलएलएम को देने के लिए। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है हमें इसे एक वी कैन से एक इन्वायरमेंट में हमें इसे लोड करना है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है। मतलब इससे पहले क्या था कि जो कोई भी रैक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है सो उन्हें हर एक कोड को अलग अलग लिखना पड़ता था। जैसे कि उन्हें डॉक्यूमेंट लोड करना है, इसके लिए उन्हें कुछ अलग कोड लिखना पड़ रहा है। उन्हें कुछ मॉडल्स को लोड करना है, उससे कुछ अलग कोड लिखना पड़ रहा है। इवन जो मॉडल पहले से है उस मॉडल को रीचेंज करने के लिए से उस मॉडल को चेंज करने के लिए भी उन्हें वापस से कोड लिखना पड़ रहा है। वो था पहले के केस में। इवन यहाँ पे आपका जो मेमोरी कॉन्सेप्ट्स है, चेन्स है, वी कैन से एजेंट्स है, वो उतना मतलब हैंडी नहीं था टू वर्क इन लाइक वी कैन से इन द वन फ्लो। सो अभी क्या हुआ, जब एक लैंग्वेज आया सो यहाँ पे आपको मिलते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स। सो उन कंपोनेंट्स को यूज करके आपको एक मॉडल वी कैन से एक रैक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। जैसे कि अगर आपने एक मॉडल यूज किया पहले जीपीटी मॉडल, बट आपने बोला कि मुझे अभी यूज करना है क्लाउड का मॉडल, ठीक है, और बोले कि आपने बोला कि मुझे एक लामा का मॉडल मुझे यूज करना है। सो ऑन दैट टाइम इतना हार्ड नहीं, आपको बस उस मॉडल की लाइब्रेरी कॉल करनी है, आपको जस्ट वहाँ पे मॉडल का नाम चेंज करना है, और आपको जस्ट उसकी एपीआई की स्टोर करनी है, ठीक है। सो ये चीज़ करने के बाद आपका काम हो गया। मतलब आपको जो काम करना था काफ़ी लाइन्स ऑफ कोड चेंज करके आपने बस कुछ कोड वी कैन से कुछ और जस्ट कुछ लाइब्रेरी को चेंज करके आपने उसे सॉल्व कर दिया। सो इवन सेम विथ द ऑल ऑफ द कंपोनेंट, जहाँ पे
पूरा एक फैमिली मिलेगा आपको, वी कैन से अ लैंगचेन फैमिली, जहाँ पे वी कैन से कंपोनेंट्स जो कि डिपेंडेंट है ईच अदर। वी कैन से जब हम कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे, सो प्रॉम्प्ट के बाद वी हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स की रिट्रीवर है, वी हैव द प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, वी हैव द चेन्स, वी हैव द मेमोरी, वी हैव द एजेंट्स, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट। सो उन सभी चीज़ों को कंबाइन करेगा हमारा लैंगचेन फ्रेमवर्क। सो इफ आई गिव यू अ बिग पिक्चर, लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप आपका रैग एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हो, एक ही वीकेंड से एक ही कोड फ्लो के साथ। आपको बस कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने हैं और कनेक्ट करने के बाद आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। और इट इज़ लाइक एन असेंबली लाइन, जैसे कि एक कार बनते समय आप वो का उसका जो स्ट्रक्चर है वो हर एरिया से पास होता है और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होती है, राइट। बट वो एक ही असेंबली का फैक्ट्री है। सेम थिंग यहाँ पे आपका एक जो लैंगचेन है वो एक आपका बिग पिक्चर है और यहाँ पे आप आपका काम करके ले रहे हो। सो अभी अगर हम वापस आते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर, जैसे कि ये हमारा एक एप्लीकेशन है, सॉरी वी कैन से एक हमारे पास एलएलएम मॉडल है, बट इसके पास हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम इसे इनपुट करके हमारे सवालों के जवाब मिल जाए हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सो इसके लिए अगर हमें डॉक्यूमेंट लोड करना है, वी कैन गो विथ अ लैंगचेन फ्रेमवर्क, जो कि हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को लोड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ हमारे पास मॉडल्स है, प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट है, वी हैव चेन्स, वी हैव द मेमोरी, वी हैव द एजेंट्स, एंड अगेन वी हैव द वी कैन से जो मॉडल है वो मॉडल तो हम स्टोर करेंगे हमारे मॉडल्स के अंदर ही। और हमें बाद में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक एक्यूरेट आंसर फ्रॉम योर डेटा। मतलब जो भी डेटा हम प्रोवाइड करेंगे इनटू द वी कैन से इनटू द डॉक्यूमेंट फाइल, वो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें आंसर्स मिलने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मॉडल्स, जो कि हमें समझ आए कि किस टाइप के मॉडल अवेलेबल है, चैट मॉडल है, एम्बेडिंग मॉडल है और एलएलएम मॉडल्स है। वो हम देखेंगे इनटू 8 मिनट्स ऑफ वीडियो एंड यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है टू वर्क विथ आवर रैग। और इन द लास्ट हम लास्ट के वीडियो में हम सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे और बनाएंगे एक कंप्लीट रैग एप्लीकेशन। सो वो रैग एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक द स्टोरी। Whenever you get any question in the interview, you can easily explain while giving this RAG application picture in front of them. So you will able to answer any type of question which can be asked on the RAG and which can be asked on the LangChain. So stay tuned. In the next video, we are going to see about the chat models. And thank you for watching this video and stay tuned. Bye bye.